इस वीडियो में जानेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट वीवीआई 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम से संबंधित है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इन प्रश्नों को अच्छे से आपको याद कर लेना है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार की कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था? किस वर्ष बिहार की कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2008 ईस्वी में। ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है तो इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बचत। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1969 ईस्वी में किया गया। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक को क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1995 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अच्छे से इनको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में मानव अधिकार सुरक्षा पारित हुआ था। अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? जो सरकार की नहीं होता उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मॉल सेवा। मॉल क्या होता है? प्राइवेट होता है। इसमें क्या होगा आंसर? सी नंबर, मॉल क्या है? गैर सरकारी सेवा है।
अगला प्रश्न, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के क्षेत्र मुख्य रूप से कितने हैं? आर्थिक विकास के क्षेत्र मुख्य रूप से कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 3। आर्थिक विकास के क्षेत्र मुख्य रूप से कितने हैं? तो 3 हैं। अच्छे से इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कौन है? तो आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि कहलाता है। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि कहलाता है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उद्योग क्षेत्र। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन आता है? तो उद्योग क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र कौन होता है? कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है, और तृतीय में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। अच्छे से इसको याद कर लेना है। ये प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता है। ये तीनों में से आपको कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। प्रथम में क्या होता है? कृषि क्षेत्र, द्वितीय उद्योग क्षेत्र, तृतीय सेवा क्षेत्र होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका आय सर्वाधिक है, यानी अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोवा। भारत के बात किया जा रहा है, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? तो कम वाला कौन है? तो बिहार हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति कम है? तो बिहार में। और किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा में हो जाता है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक क्या है? बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाढ़। बाढ़ जो है बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा का मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी है? गरीबी रेखा का मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2400 कैलोरी। कितने हैं? 2400 कैलोरी है। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गरीबी किसे जन्म देती है? तो गरीबी किसे जन्म देती है? गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी किसे जन्म देती है? तो गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये हर बार पूछा जाता है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1935 ईस्वी में। कब हुई? तो 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब बना? भारत में सूचना पाने का अधिकार कब बना? तो 2005 ईस्वी में बना। ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई, इसको अच्छे से याद कर लेना है। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा
और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।